होने वाला है महासंग्राम और संघर्ष अब महाभीषण होगा। अब तक जो लड़ाई थी वो पर्देदारी में थी, मोहब्बतों में थी, लिहाज था, नियम थे, कानून थे, उसूल थे। अब सब खत्म होगा और होगा तो सिर्फ कत्लेआम, विनाश, सर्वनाश। ईरान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते, जैसा मैंने आपको बताया था, कि एक फुलझड़ी छोड़ी, ये दिखाने की कोशिश की अपने देश के लोगों को कि डोनाल्ड ट्रंप वो पावर है जो अभी हारा नहीं है, हम पाषाण युग में ले जाएंगे, यहां ले जाएंगे। तमाम डायलॉग किस लिए? क्योंकि वो हारा है और जाते जाते, भागते भागते अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान इन हरकतों के लिए भी अमेरिका को माफ़ करने की ज़रा भी मूड में नहीं है, माफ़ करने के मूड में नहीं है। और जो सिचुएशन है वो खतरनाक होती जा रही है। मैंने आपको बताया था कि चेतावनी दी है ईरान ने कि खबरदार, जाते जाते कोई बेजा हरकत मत करना। डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। हम समझेंगे कि अब युद्ध की दिशा क्या होने वाली है, किस तरह सर्वनाश होने वाला है और हम सब की दिक्कतें कितनी बढ़ने वाली हैं। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ, आप देखेंगे नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। देखिए, अमेरिका की सेंट्रल कमांड, अल जजीरा, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, ये बहुत सारे सोर्सेस के आधार पे मैं आपके सामने ये असेसमेंट लेके आया हूँ। आपने अगर इस पूरे युद्ध में एक पैटर्न देखा होगा तो ईरान ऊपर वाले से डर रहा है और उसूलों से एक इंच भी इधर उधर जाके युद्ध नहीं कर रहा है। सारा युद्ध धर्म युद्ध की तरह कर रहा है कि अगर आप मेरे साथ पहले गलत करोगे तभी मैं आपके साथ गलत करूंगा। किसी भी मामले में पहल नहीं की उसने। आप मेरे ऊपर करोगे वैसा ही मैं आपके ऊपर करूंगा और इसमें दुगनी ताकत से करूंगा, 4 गुनी ताकत से करूंगा। इसमें वो काफ़ी आगे तक बढ़ता चला गया और अब हालत ये है कि ईरान ने पहले चेतावनी दी थी, वो चेतावनी देता है, कंडीशन लगाता, अगर ऐसा किया तो फिर समझ लेना हम ये करेंगे। और इसी के बीच में ईरान ने एक चेतावनी दी थी कि अमेरिका की टेक कंपनियां पश्चिम एशिया के अंदर बचेंगी नहीं अगर आपने हमारे किसी लीडर पे हाथ डाला। IRGC के एक लीडर पे इन्होंने हाथ डाल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सिटीजन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हाथ मत डालना, इन्होंने वहां भी हाथ डाल दिया। कुछ उदाहरण लेके चलते हैं ताकि चीज़ों को आगे समझने में आसानी हो। B1 ब्रिज, करज और तेहरान को जोड़ने वाला, उसको सबसे ऊंचा और नया बना हुआ एक पुल था, ईरान का कहना ये तो अभी बन ही रहा था, उसको 2 हवाई हमले करके तोड़ा है, नष्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। 8 नागरिक मारे गए हैं। कुछ रिपोर्ट में बताया गया है कि 2 हैं और ये मुख्य लिंक था तेहरान और करज के बीच में लिंक का। अगर युद्ध इस स्तर पे जाके होने लग जाए कि लोग एक दूसरे के नागरिकों को मारने लग जाएं तो क्या होगा? और वो भी तब जब चेतावनी के बाद। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि तेहरान को आपने खुली छूट दे दी है कि जहां चाहे वहां ईरान अब नागरिक ठिकानों पे हमले कर सकता है। इसके साथ ही उसने पहले कहा था कि अगर आप हमारे पावर ग्रिड पे या हमारे पावर स्टेशंस पे हाथ डालोगे तो हम आपके यहाँ के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ेंगे नहीं। पहले परमाणु उस पर डाला, उसने उसका जवाब दिया। अब इन्होंने क्या किया है कि पावर ग्रिड में बाकायदा नष्ट करने की धमकी दी है। पावर प्लांट्स पर हमले भी हुए हैं और खुद सेंटकॉम कह रहा है अमेरिका का कि अब गैर मिलिट्री इलाकों को भी खतरा समझ के हम उस पर हमला कर रहे हैं। पुल पे हमले का वीडियो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है। यानी सीधे सीधे एक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को इन्होंने बना दिया गैर कानूनी और अनैतिक हमलों का एक हथियार। और ये बना दिया तो वो ईरान नहीं है जो जाके रोएगा इजराइल की तरह, देखो जी बालकनी तोड़ दी। वो जवाब देना जानता है। और हुआ ये है कि अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अस्पताल पे, अभी उनके एक अस्पताल पे भी इन्होंने बहुत बड़ा हमला किया। एक बहुत पुराना अस्पताल था, रिसर्च सेंटर था,
पूरी दुनिया उससे सीखती थी, उस पर भी हमला कर दिया। और वैसे भी इनकी फेवरेट जगह है इजराइल की और अमेरिका की। आप कुछ भी कहो, इनके पास ताकत है, दुनिया सजदा करती है, गले मलने के लोग खुश हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं। ये दुर्जन हैं, दुष्ट हैं। आप सोचिए, ईरान में बच्चों के स्कूल पे हमला, गाजा में बच्चों पे हमला, बेचारे लोग जो है राहत के ट्रक आ रहे हैं, खाना लेने जा रहे हैं, उनके ऊपर हमला, अस्पताल तो मिटा दिए पूरे के पूरे, और मेडिकल एड नहीं जाने दी। अब यहाँ पर भी इन्होंने अस्पताल पे हमला किया है। अब इससे एक शुरुआत हो गई और यह शुरुआत इस लड़ाई को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने वाली है। इजराइल ने बाकायदा एक के बाद एक दे 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 मिसाइलें डाल दी। तूने बेटा हमारा पुल तोड़ा, उसने रेलवे स्टेशन तेल अवीव का रेलवे स्टेशन, समझिए कि राजधानी का रेलवे स्टेशन, क्षतिग्रस्त कर दिया, गिरा दी मिसाइल उस पर। अब ईरान की मिसाइल किसी के रोके तो रोक नहीं रही। इसके अलावा नागरिक घायल हुए हैं वहाँ पे और कई बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी हैं, घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। क्या मिला भाई तुमको पुल तोड़ के? इसके अलावा अमेरिका के जो गठबंधन के निशाने हैं उनको भी नहीं छोड़ रहा है। वो कह रहा है बेटा तुम्हारे थे ना, युद्ध करो युद्ध करो। अमेरिका को भड़का रहे थे, वो तो भाग गया। अब हुआ यह है कि यूएई ने ओरेकल के डाटा सेंटर पे अटैक किया है, अबू धाबी में हब्सन गैस सुविधा पे अटैक हुआ है और दुबई के एयरपोर्ट के पास हमले हुए हैं। यानी तुम एक जगह मारते हो, उस तुम्हारे सारे गिरोह को मिला के 6 जगह मारता है। तो क्या हो रहा है इसमें? महासंग्राम में ये संघर्ष जो महाभीषण में कह रहा था, ये जो हो रहा है, इसमें महाविनाश शुरू हो गया है। भुगत रहे हैं आम लोग जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। एक आदमी 7 समुंदर पार से अमेरिका आता है और आके यहां आग लगा के चला जाता है, खुद पिट के जाता है। अभी आज ही 2 F-35 विमान इन्होंने गिरा लिए हैं ईरान ने, और गिरते हुए का फुटेज है उनके पास। पायलट को गिरफ्तार कर लिया है और अपने कब्जे में उनके पायलट, और वो कह रहे हैं अब छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका कह रहा है ये नहीं है वो नहीं है, और ग्रोक कह रहा है ये डुप्लीकेट है, नकली है, वगैरह वगैरह। और ग्रोक का फैक्ट्री कैंडी डेवी अडानी जी का दिखा रहा है। अब आपको तो पता है अडानी जी सपने में उठ के भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। बहरहाल कुवैत में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी ईरान की तेल रिफाइनरी पे किया था, और एयरपोर्ट में जो फ्यूल टैंक हैं जहाँ से हवाई जहाज़ों में भरा जाता है, वहाँ पे ड्रोन अटैक हो गया, आग लग गई है। बहरीन में यूएस नेवी का 5th फ्लीट, उसमें सायरन बजे हैं, भगदड़ मच गई है और आग लग गई है। इसके साथ साथ ओमान, कतर, जॉर्डन में ईरानी ड्रोन और मिसाइल देखे गए, तबाही मची हुई है। और हालत ये है कि अभी भी हालत ये है अमेरिका के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है क्या करें। बुरी तरह कुटे हैं, ये सब जानते हैं। इस कुटाई के बीच में जो हेकड़ दादा बन के आया था, तू चिंता मत कर मैं चल रहा हूँ इजराइल भाई, तू चिंता मत कर मैं हूं ना सऊदी भाई, आया था, खुद कूट के भाग गया। कल मैंने थंबनेल में फोटो सड़िया लगाया था, भाग रहा, भागते जागते चिल्ला रहा है पीछे से, छोड़ूंगा नहीं मैं, पाषाण युग में पहुंचा दूंगा टाइप में। अब अमेरिका के अंदर की हालत समझिए। ईरान ने कुछ फोटो ट्वीट किए। इन फोटो में उन सारे के सारे अमेरिका के अफसरों को दिखाया गया है जिनको एक एक करके ठिकाने लगा दिया गया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया। ईरान ने कहा तुम तो हमारे यहाँ रिजीम चेंज करने आ रहे थे, ये तो तुम्हारा रिजीम चेंज हो गया क्योंकि तुम्हारे अधिकारी जा रहे हैं। भाई अधिकारी जो इनके मार के बदले थे उनके अपने जिंदा रहते रहते बदल गए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है ये बहुत बड़ी बात है और ये पूरी दुनिया के लिए अलर्ट होने वाली बात है। इसीलिए चीन को इस मामले में इंटरवीन करना पड़ा है कि खबरदार लेबनान में मत घुसो, उसको गाजा बनाने की कोशिश मत करो। इजराइल को कहा क्योंकि इजराइल लेबनान में घुस गया है। हालांकि वहाँ के हिजबुल्लाह ने इनके टैंक कई उड़ा दिए हैं, उसने तबाही मचाई हुई है नॉर्दर्न इजराइल के अंदर। मतलब जितना ईरान का आतंक है उतना वहाँ पे है। लेकिन हिजबुल्लाह सरकार तो नहीं है ना लेबनान की। आप घुस गए, आपने वहाँ सरकारी के ठिकानों पे हमले कर रहे हैं, वहाँ की सरकार कह रही है गलत हो रहा है लेकिन कर रहे हैं। बहरहाल अमेरिका में जो चेंजेस हुए हैं इससे ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना डेस्परेट हैं, कितना व्यग्र हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और ये जितनी मार पड़ी है, इस मार के लिए इस पिटे हुए डोनाल्ड ट्रंप को अपनी शक्ल छिपानी है। तो क्या होता है, जैसे बच्चे जो है वो पिट जाते हैं कहीं पे लड़ाई में,
लौट के घर आते हैं, जो बगल में भाई तेरे चक्कर में पिटा हूं मैं, तेरे चक्कर में पिटा हूं मैं, ऐसे करते हैं। छोटा वाला होता है तो एक थपड़िया भी देते हैं, तूने पिटवा दिया मुझे, ये होता है ना इसको छोटे छोटे बच्चों के बीच में। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही हो रहा है। कैसे मान ले कि ये कुट के आया है, तो पहले तो ये धौंस दिखा रहा हो, छोड़ूंगा नहीं तुमको, पाषाण युग में पहुंचा दूंगा टाइप का। अब स्टोन एज में पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा बात की बात है। ईरान का जवाब बड़ा उत्तम था इस पर। उसने कहा तुम 250 साल तुम्हारा पूरा जन्म, तुम्हारी उम्र है अमेरिका की, 5000 साल पुरानी सभ्यता को कह रहे हो स्टोन एज में पहुंचा देंगे। बहरहाल अब क्या कर रहा है ये, अपने यहाँ के अफसरों पे ये ठीकरा फोड़ना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका के लोगों का आपको पता ही, मतलब बहुत समझदार होते नहीं हैं वो, दुनिया जानती है, अब कहने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे सैनिक अफसरों को निकाल दिया। तो इससे क्या होगा, ये मैसेज देंगे ये नालायक थे, इनके चक्कर में हारे। कौन से अधिकारी हैं? रक्षा सचिव ने, जो पीटर हेगसेट है। पीटर हेगसेट सबसे कट्टर आदमी है, मतलब ये समझिए कि ये इजराइल का आदमी है, और उसने अपने जितने यसमैन टाइप के लोग हैं, यानी ट्रंप के एक हुक्म पे कर दो मर्डर, मर्डर कर दें, मतलब ये ना देखें कि मर्डर करना कानून में गलत है। ट्रंप अगर बोले जाओ फांसी चढ़ा दो तो चढ़ा दें, बगैर ये सोचे कि भाई अगर मैंने फांसी चढ़ाई तो कल मुझे भी फांसी हो सकती है, क्योंकि ये गैर कानूनी है। तो क्या होता है कि जब मिलिट्री दुनिया में काम करती है तो मिलिट्री के अंदर एक अनुशासन होता है, और वो होता है संविधान का अनुशासन। यानी कोई भी देश, कोई भी मिलिट्री कुछ नैतिक बंधनों से बंधी होती है, वरना तो मिलिट्री जो है वो तो सुपर पावर है, वो जो चाहे कर सकती है। अगर उसको नियम ही ना मानने हो तो अमेरिका को ही ना लूट ले पहले हो, भाई सीधी सी बात है। तो कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, उसको आपको फॉलो करना होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई तुम जो हम कह रहे हैं वो करो, कोई ये आरसा वारसा संधि ये सब चीज़ें सब छोड़ दो, तुम नाटो वाटो सब, हम जो कह रहे हैं वही पाप है, वही हम कह रहे हैं वही पुण्य है। अभी पिछले दिनों एक चर्च में गए थे डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ बोल दिया मैं ही तो हूँ ईसा मसीह। उनका वो बयान जो है वो पहले व्हाइट हाउस के उस पर पड़ा हुआ था, वो हटाया गया है। तो ये तो अपने आप को भगवान समझ रहे हैं इस लेवल पे, नॉन बायोलॉजिकल। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो आर्मी चीफ हैं जनरल रैंडी जॉर्ज, उनको हटा दिया है। अब क्या हुआ कि उनका पहले इन्होंने प्रमोशन रोका, उसने कहा भाई ये तो नहीं चलेगा, हटा दिया। क्यों हटा दिया? तुम हमारे हिसाब से नहीं चलते हो, तुम कानून झाड़ते हो। अरे भाई वो फौज है, एक देश चल रहा है, देश में चुनाव जीतने के बाद आप भगवान नहीं हो गए। देश संविधान के हिसाब से चलाना पड़ेगा, चाहे आप चुनाव जीत के आओ और एक कुछ भी करके आओ। लेकिन वही एक सोच दुनिया में चल रही है, हमने चुनाव जीत लिया है तो सब संविधान, मशीनरी, एजेंसियां एक तरफ, हम चलेंगे। तो अमेरिका में भी ऐसा है। हालत यह है कि वहाँ पे जॉइंट चीफ चेयरमैन जो हैं उनको भी हटा दिया गया, ये वोक है। इसके साथ साथ वोक क्या होता है अभी बताऊंगा। इसके साथ साथ लीसा फ्रेंचाइजी नेवी चीफ को भी हटा दिया है, पहली महिला चीफ बनी थी, दिखाने के लिए महिला को बना दिया, हटा दी गई। और अब ये कहा जा रहा है वहाँ पे कि महिला विरोधी सरकार ये आ गई है। इसके अलावा बहुत सारे चैपलिन चीफ भी हटा दिए गए हैं। पाम बॉन्डी को हटा दिया गया जो अटॉर्नी जनरल थी। अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है कि आप जानते हैं अटॉर्नी जनरल क्या होता है। खैर कुल मिला के पाम बॉन्डी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को, ये जो स्कैंडल था एप्स्टीन वाला, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जिसे चाहा उसे नहीं फंसाया, जिसे मतलब कुल मिला के उन्होंने मैनिपुलेशन नहीं किया, उन्होंने संसद की सर्वोच्चता का सम्मान किया। और डोनाल्ड ट्रंप की फाइलों के मामले में सीनेट में जो सुनवाई में कहना था वो कहा उसने, क्योंकि उसकी प्रतिबद्धता व्यक्ति के लिए नहीं है, देश के लिए, इसलिए उसको हटा दिया गया। कुल मिला के बहुत सारी जगहों पर ये लोग चाहते थे कि पुल पे ठिकाने बम गिराओ, स्कूल पे गिराओ, यहाँ गिराओ, वहाँ गिराओ, और वो उसके लिए तैयार नहीं थे और ये चाहते थे कि जो कहा जाए वो करो। हेगसेट का अपना बयान है कि भैया जो हुक्म हो वो करना चाहिए आर्मी को, आर्मी का काम ये नहीं दिमाग लगाए। समझिए वॉक क्या है। वॉक का मतलब है अफ्रीकी अमेरिकी जो बोलचाल की भाषा है उसमें अफ्रीकन अमेरिकन वर्नाकुलर इंग्लिश, मतलब क्षेत्रीय अंग्रेजी भाषा जो वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं। इसका एक मतलब जो है वो है शोषण और अन्याय के खिलाफ जागरूक होने वाले लोग, सचेत लोग। ये लोग नस्लवाद के खिलाफ जागरूकता वगैरह करते हैं। मतलब एक आइडियोलॉजी है जो कहती है कि जागते रहो। और इस आइडियोलॉजी के जो लोग होते हैं उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की आइडियोलॉजी के लोग, क्योंकि वो LGBTQ के अधिकार, जेंडर इक्वेलिटी, सब चीज़ों पे बात करते हैं और इस तरह से ये पसंद नहीं आते हैं। तो बहुत सारे अधिकारियों को
ये कह के हटा दिया गया कि ये तो वॉक है। तो अब आप समझिए ये स्थिति। अब इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि ये जो गलती की, अमेरिका को ईरान को छेड़ दिया। ये ईरान की एक एक जंजीर काट रहा है, जो उसने अपने स्वयं की जंजीर अपने ऊपर ओढ़ी हुई है। अभी तक अली खामनेई ने कह रखा था कि आप फतवा दिया था कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। अब वो परमाणु बम जिहाद के नाम पे बन सकता है। जिहाद मतलब धर्म युद्ध, यानी जब आपके अस्तित्व का प्रश्न आ जाए तो आपको वो करना चाहिए। यानी सीधे सीधे ये वहाँ पर फंस गए। इस बीच में ये मारकाट तो चली रही है, दूसरी मारकाट शुरू हो गई है आपके हरमुज वाले। फ्रांस के जहाज़ों को कहा है जाओ, भारत के जहाज़ों को जाने दे रहा है, श्रीलंका के जहाज़ों को जाने दे रहा है। उसने पूरी एक लिस्ट बना दी है कि भाई ये जो हैं ये हमको अच्छे लगते हैं, ये जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि तुम हारमुज में जाके युद्ध करो। फ्रांस का मैक्रो कह रहा है भाई युद्ध करने की क्या जरूरत है, ये तो बातचीत से सुलझेगा, ये युद्ध की चीज ही नहीं है। मैं विरोध करता हूं युद्ध का, बातचीत से सुलझाना चाहिए। तो ये कह रहा है कि तुम सब यूरोपियन देश अगर आके लड़ोगे नहीं और तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे को यूक्रेन को हथियार देना बंद कर देंगे। तो आखिर में कहाँ जाके गिरा सिक्का, किधर गिरा? रूस की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप की सारी चीजें रूस के फायदे में क्यों चली जाती हैं? और सही बात तो ये है कि तू देगा कहाँ से हथियार भाई? तेरे हथियार तो सारे मुक गए हैं, खत्म हो गए हैं, पंजाबी भाषा में मुक गए हैं। अब वो B2 बम्बर है क्या, किसी भी दिन गिरा लेगा वो, क्योंकि इनकी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का तोड़ उसकी समझ में आ गया है। तो ऐसी सिचुएशन में अब ये लड़ाई नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। पहले वीरान की वेव बहुत छोटी होती थी, एक ही दिन में 10-10, 12-12 हमले कर रहा है, चारों तरफ मार रहा है और किसी की हिम्मत नहीं है। उधर से इजराइल, उसको भयंकर इंगेज करके रखा हुआ हिजबुल्लाह ने, कोऑर्डिनेटेड तरीके से। उधर से हिजबुल्लाह मार देता है, जब वो हिजबुल्लाह की तरफ भागते हैं तो उधर से ईरान मार देता है। अब हूती आ गए हैं पिक्चर में। हूती ने कहा अगर यूएई ने और सऊदी ने अमेरिका के साथ युद्ध को ज्वाइन किया तो भाई साहब ये वाला भी बंद कर देंगे रास्ता। कौन सा वाला? लाल सागर वाला। यानी टोटल लॉक, कोई भी सामान ना आएगा ना जाएगा। दशा बहुत खराब होने वाली है। पेट्रोल डीजल की बात ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग गुलाम लोग हैं। हम सब लोगों का जो सिस्टम है दुनिया का, वो पेट्रोल डीजल पे आधारित है। हमारे यहाँ पे अमेरिका की बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, उनके फ़ायदे के लिए देश चलता है। अगर हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा कारें ना हो तो हमको इतना पेट्रोल भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसमें विदेशी मुद्रा भी नहीं जाएगी। अगर इतनी ज़्यादा कारें ना हो तो हाईवे की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने हाईवे इसलिए बनाए क्योंकि बहुत ज़्यादा कार आए। आप कहेंगे कार ज़्यादा बिकने से उनको कैसे फ़ायदा होगा? उनको ऐसे फ़ायदा होगा कि ज़रा पता कीजिएगा कि जिस ECM से, जो कार का ब्रेन होता है, प्रोसेसर होता है, जिस ECM से कार चलती है, उस पर हिंदुस्तान की इन महान कंपनियों को जो EV बनानी, चाहे महिंद्रा हो या कोई भी हो, जो भी कंपनियां हैं, उनको कितनी रॉयल्टी पर कार पे देनी पड़ती है। यानी वो वहाँ से एक सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, सिर्फ मीडिया प्लेयर टाइप का कुछ, उससे भी हल्का फुल्का, और सॉफ्टवेयर पे मोटी रॉयल्टी ले रहे हैं। गाड़ियाँ यहाँ बिक रही हैं। तेल जब यहाँ पर खपत होता है तो लेन देन डॉलर में होता है। उससे क्या होता है? डॉलर की संप्रभुता बढ़ती जाती है। डॉलर का दाम आसमान पे है, दुनिया डॉलर की गुलाम है, और इसीलिए जिस पे प्रतिबंध लगाना होता है वो डॉलर से लेन देन बंद कर देते हैं स्विफ्ट के जरिए। ना डॉलर में ले पाओगे ना दे पाओगे, तो फंस गए। तो ये जो देश हैं दुनिया के, ये सब उसी गुलामी में फंसे हुए देश हैं। तो हमको इसीलिए बार बार तेल 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 की कहानी कही जाती है, लेकिन तेल से भी बड़े गम है ज़माने में। मैं दूसरे चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो रोटी मिलती है उसके लिए भी मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं। आपको जो रोटी मिलती है वो भी संकट में पड़ने वाली है। आज का वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लें। गिरिजेश वशिष्ठ चैनल का नाम है, किसी ने पूछा मुझसे दूसरे चैनल का नाम क्या है, तो वहाँ पर आप देखिएगा। मैंने, क्योंकि ये बड़ा वीडियो जाएगा अगर मैं इसमें डाल दूंगा सारा, तो उसमें हमने ये समझने की कोशिश की है कि आने वाले समय में खाना कितना महंगा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं,
वो ज्वाइन कर लें। नीचे जाके सब्सक्राइब वाला बटन मिलेगा, आपको ज्वाइनिंग का बटन मिलेगा और एक लिंक भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन होगा, उससे कर सकते हैं। और जो सीधे भुगतान करना चाहते हैं QR कोड स्कैन कर लें। नमस्कार, जय हिंद।